Hello बच्चों, let's read the question and question says in the following question the statement of assertion is followed by a statement of reason. Option number first कह रहा है if both assertion and reason are true and the reason is correct explanation of assertion then mark 1. Second option है if both assertion and reason are true but reason is not correct explanation of assertion then mark 2. थर्ड बोल रहा है इन assertion is true and but the reason is false. फोर्थ कह रहा है इफ बोथ assertion and reason are false statement then mark 4. assertion कहता है the reaction of carboxylic acid with hydrozoic acid in the presence of concentrate H2SO4 to form primary amine is called Schmidt reaction. और रीजन क्या कह रहा है, रीजन कह रहा है इन द रिएक्शन आइसोसाइनेट इंटरमीडिएट इज फॉर्म्ड. ओके, तो आइए समझते हैं. सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि कॉन्सेप्ट क्या कहता है. कि 1 मिनट हम बात कर लेते हैं कि कॉन्सेप्ट क्या है. कॉन्सेप्ट क्या है इसके पीछे. तो यहां बात किसकी चल रही है, यहां बात चल रही है स्मिट रिएक्शन की. 1 मिनट. ओ, स्मिट रिएक्शन की. अगर स्मिट रिएक्शन की बात करें तो स्मिट रिएक्शन क्या कहता है. स्मिट रिएक्शन में होता कुछ ऐसा है कि हम कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं RCOOH ले लिया और इसे हाइड्रोजोइक एसिड के साथ ट्रीट कर दिया HN3 और इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सनट्रेट H2SO4. तो यहाँ पर क्या बनता है, यहाँ पर बनता है RNH2 और क्या बना, और बन गया यहाँ पर दैट इज CO2, RNH2 और CO2. ओके, तो चलिए देखते हैं. सबसे पहली बात अकॉर्डिंग टू एसर्सन, एसर्सन ने कहा कि प्राइमरी कार्बोक्सिलिक एसिड को हाइड्रोजोइक एसिड के साथ ट्रीट किया गया इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेट H2SO4 टू फॉर्म प्राइमरी अमीन इज कॉल्ड स्मिट रिएक्शन, जो कि बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट है. क्यों से कि कॉन्सेप्ट भी यही कहता है. ओके, अच्छा, तो स्मिट रिएक्शन के बारे में हमें पता चल गया. लेकिन अब सेकंड जो रीजन कह रहा है, रीजन कह रहा है कि जो इसके बीच का इंटरमीडिएट होता है वो होता है आइसोसाइनेट. इसे जानने के लिए हमें क्या करना होगा, मैकेनिज्म को फॉलो करना होगा. देखते हैं मैकेनिज्म में क्या आता है. ओके, तो मैकेनिज्म की बात करें अगर तो हमारे पास है RCOOH यानी कार्बोक्सिलिक एसिड. ओके, इसका हम ट्रीटमेंट करेंगे. सबसे पहले देखिए कॉन्सेंट्रेट H2SO4 पे से H प्लस आएगा, H प्लस, और यहाँ पे ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है तो ऑक्सीजन क्या करेगा, इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और अट्रैक्ट करके बना देगा RC डबल बॉन्ड OH प्लस. ओके, एंड अब चूंकि ये H2O प्लस एक अच्छा लीविंग ग्रुप है तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर को लेकर के यानी बॉन्ड पेयर को लेकर के लीव कर देगा. H2O निकल जाएगा यहाँ से और बना देगा RC डबल बॉन्ड O और यहाँ पर हो गया प्लस. इस स्पीशीज को बोलते हैं हम एसाइलम, एसाइलियम आयन. आयन. ओके, अब इस ये ट्रीट करेगा हाइड्रोजोइक एसिड के साथ HN डबल बॉन्ड N डबल बॉन्ड N. ओके, यहाँ पर क्या है, चूंकि यहाँ पे डेटिव बॉन्ड बना है ये कुछ ऐसे हो गया. ओके, अच्छा, अब यहाँ पर करते हैं, देखिए क्या होगा. यहाँ पर बेसिकली होगा कुछ ऐसे कि ये जो डबल बॉन्ड है ये इस तरफ टूटेगा और ये यहाँ पर अटैक करेगा. ओके, और अटैक करने के बाद बना देगा कुछ ऐसे RC डबल बॉन्ड ONH. ओके, एंड ये हो गया N
ट्रिपल बॉन्ड N। ओके, और यहाँ पर क्या हो गया प्लस। ओके, अब यहाँ से क्या होगा, सिंपल सी बात है, यहाँ से N2 बाहर निकल जाएगा, है ना, N2 निकल गया बाहर, N2 नहीं N2, ये वाली स्पीसीज बाहर आ गई। ओके, और बाहर आ गई तो बना क्या, N2 जब बाहर आएगा तो होगा कुछ ऐसे कि ये वाला जो बॉन्ड पेयर है ये कुछ ऐसे जगह शिफ्ट होगा, और ये R जो है वो इधर आकर के शिफ्ट हो जाएगा। ओके, N के साथ अटैच्ड हो जाएगा और बनाएगा कुछ ऐसे C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड N, यहाँ पे हो गया H और यहाँ पे हो गया R, और ये हो गया प्लस। ओके, अगेन आगे बात करते हैं। अगर आगे देखें तो हमारे पास था C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड N, और यहाँ पे R, यहाँ पे H और यहाँ पे प्लस। अब क्या होगा, यहाँ पर H2O आकर के अटैक करेगा, O H H, यहाँ पर है क्या लोन पेयर। ओके, सो H2O आकर के अटैक करेगा, तो देखिए कुछ इस तरीके से अटैक करेगा कि ये बनेगा N H H R C डबल बॉन्ड O O H। ओके, एक हाइड्रोजन नाइट्रोजन के पास और OH चला जाएगा कार्बन के पास, और यहाँ पर फिर से क्या है, अभी प्लस ही बना हुआ है। ठीक है, इसे हम बोलते हैं कार्बामेट। ओके, अब यहाँ से क्या हुआ, H प्लस जो एसिड से निकला था वो अगेन से सोल्यूशन में चला जाएगा, तो यहाँ पे H प्लस यहाँ से निकल जाएगा। H प्लस निकलेगा तो बनेगा क्या, देखिए ये वाला H प्लस निकल गया, ऐसे बाहर आ गया, और यहाँ पर बनाया C डबल बॉन्ड O माइनस। ओके, एंड ये N प्लस H H और R। अब देखिए कार्बन बैक बॉन्डिंग करेगा, यहाँ से ये ऐसे किया, और नाइट्रोजन यहाँ से रिलीज हो जाएगा, नाइट्रोजन यहाँ से रिलीज हो जाएगा कुछ इस तरीके से, और बना देगा C डबल बॉन्ड O प्लस R NH2। सो ये बन गया प्राइमरी अमीन। तो यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो कहीं पर आइसोनेट आयन बना था क्या। ओके, अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो कहीं पर आइसोनेट आयन बना था, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर प्रोटोनेटेड आइसोसाइनेट बना हुआ है, ये रहा। ओके, कहाँ पे गया, प्रोटोनेटेड आइसोसाइनेट की अगर हम बात करें तो ये रहा आइसोसाइनेट। ओके, इसे हम अच्छे तरीके से बोले तो प्रोटोनेटेड आइसोसाइनेट होगा। ओके, तो यहाँ पे आइसोसाइनेट भी बन रहा है, तो असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, लेकिन असर्शन रीजन जो है असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, क्योंकि दोनों में रिलेशन नहीं है। तो यहाँ पर सेकंड वाला ऑप्शन बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। होप यू अंडरस्टैंड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।